ओम शांति। अपने जीवन को, जिसे हम मेरा जीवन कहते हैं, देखें उसे। उस जीवन में हमें दो तरह के रोल मिले हैं। एक जिसमें मुझे हंसना होता है, खुश रहना होता है, सबसे प्यार करना होता है। एक चेहरा जो सबके सामने मुस्कुराता हुआ दिखता है। एक मन जिसमें अच्छे संकल्प आते हैं। वो संस्कार जिसको देखकर मेरा खुद का मन और सभी कहते हैं कि ये बहुत अच्छे संस्कार हैं। वो बुद्धि जिसमें कई बार बहुत अच्छे निर्णय होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बातें चित्र के रूप में उभर के आती हैं, जिसमें मन और बुद्धि बहुत पॉजिटिव होती है। एक जीवन का ये पहलू है, और इसी जीवन में मेरे रोल का दूसरा पहलू भी है, जिसमें चेहरा उदास हो जाता है, जिसमें मन और भावनाएं संकुचित हो जाती हैं, नकारात्मक हो जाती है, जिसमें अप्राप्ति की अनुभव होते हैं, असंतुष्टता होती है, जिसमें दूसरों के लिए कमजोरी की बातें बोली जाती हैं, दूसरों के लिए कुछ ईर्ष्या भरे या बदले की भावना से भरे कर्म हो जाते हैं। संकल्पों में और संस्कारों में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं खुद देखकर, मेरा मन जिसे देखकर, और जिन्हें दूसरे भी देखकर उसकी निंदा करते हैं, उन संस्कारों से नफरत करते हैं, उन संस्कारों को, उन संकल्पों को अपने अंदर से समाप्त करना चाहते हैं। दूसरे इस रोल को अक्सर राय देते हैं कि इसको ये रोल से, यानी अपने चरित्र से ऐसे संस्कार मिटा देने चाहिए। इस जीवन में अनुभव के रूप में कभी ये जीवन हंसता हुआ मुखौटा बन जाता है, तो कभी रोता उदास और चिंतित मुखौटा बन जाता है। दोनों ही अनुभव इस जीवन में किसने किए हैं?
कौन है जो दोनों ही तरह की मुखौटों को देखता हुआ भी उस मुखौटे के पीछे तो है, लेकिन उस मुखौटे के प्रभाव में नहीं आता, उन मुखौटों का जिम्मेवार नहीं है। कौन है वो? क्या है उसका सत्य? अपने अंदर से ये प्रश्न करें। ये हंसने वाला मुखौटा, यानी हंसने वाले अनुभव, और ये घृणा, नफरत या दुखी मुखौटा, या ये दुख का अनुभव करने वाला, दोनों ही अनुभव करने वाला मन है। जीवन में अधिकतर समय हम ये हंसने वाला मुखौटा पहन कर रखते हैं, लेकिन कभी कभी जब कोई देखने वाला नहीं होता, या कभी कभी जब ड्रामा की स्क्रिप्ट का समय आता है, तो ये रोने वाला मुखौटा भी पहन लिया जाता है। दोनों ही मुखौटे पहने ये मन अक्सर सोचता है कि कितना बढ़िया हो जो मुझे कभी रोने वाला मुखौटा पहनना ही ना पड़े। ये मन हमेशा ये हंसने वाला मुखौटा ही पहनना चाहता है। सारा जीवन इस हंसने वाले मुखौटे को ही लगाना चाहता है, लेकिन नियति या ड्रामा की नोंद ये करने नहीं देती। रोने का मुखौटा भी कभी कभी कुछ देर के लिए लगाना ही पड़ता है, लेकिन ये मन रोने वाला मुखौटा लगाना क्यों नहीं चाहता? मुखौटे तो बाहरी है, असत्य है, बाहरी रूप में किसी भी परिस्थिति के प्रति हमारी चॉइस सिर्फ खुश रहने की और हंसने की ही क्यों है? दुखी और उदास रहने में मन को क्या परेशानी है? कभी सोचा है, चाहे खुशी का अनुभव हो, चाहे दुख का अनुभव हो, चाहे प्रेम का अनुभव हो, चाहे नफरत का अनुभव हो, चाहे क्रोध का अनुभव हो, चाहे शांति का अनुभव हो, ये सभी अनुभव मन ही करता है। लेकिन कोई है जो ये सारे अनुभव को बिना किसी पक्षपात के देखकर स्वीकार करता है। कोई है
जिसको ना सुख से प्रभाव पड़ता है, ना दुख से, ना प्रेम से, ना नफरत से। वो कौन है? इस मुखौटे के पीछे का मन, और मन के भी पीछे वो आत्मा। आत्मा सदैव साक्षी है, निष्पक्ष होकर मन को कभी उदास होता हुआ देखती है, कभी सुखी होता हुआ देखती है, कभी उसमें प्रेम की भावनाएं देखती है, तो कभी ईर्ष्या की भावनाएं देखती है, कभी क्रोध देखती है, तो कभी शांति देखती है। ये आत्मा मैं हूं। ये चेतना मैं हूं। ये सत्य मैं हूं। 7 गुणों से, जो कि अलग अलग 7 रंगों से हमने आज तक आत्मा का गुण जाना है, उन सभी गुणों से, उन सभी गुणों की स्वामी मैं आत्मा जीवन के सभी मुखौटों को बिना प्रभावित हुए देख सकती हूँ। और जब मैं आत्मा मन के इन सभी परिवर्तन को बिना पहचान बनाए साक्षी होकर देखना सीख लेती हूँ, तो ये जीवन, उसका बंधन समाप्त होकर जीवन मुक्ति बन जाता है। क्योंकि मुझ आत्मा के 7 गुणों के साथ साथ मुझ आत्मा में ही सभी तरह के अनुभव भी रिकॉर्डेड हैं। हंसने के, मुस्कुराने के, सुख के, प्रेम के, ईर्ष्या के, नफरत के, द्वेष के, क्रोध के, शांति के, हर तरह के अनुभव मुझ आत्मा में रिकॉर्डेड है। और मुझ आत्मा को अनुभव करने के लिए शरीर के द्वारा जीवन में मन को एक ब्रिज बनाकर अपने सभी रंगों को देखने का पार्ट प्ले करना ही होता है। 5000 साल का ये खेल है। उस खेल में मुझ आत्मा के जितने भी रंग हैं, वो सभी रंग ड्रामा के कैरेक्टर के द्वारा अनुभव किए जाते हैं। मुझ आत्मा का मन, जो कि परिवर्तनशील है, वो सभी स्टेजेस को क्रॉस करता है, सभी तरह के अनुभवों को 5000 साल के अंदर देखता है।
लेकिन अपने सत्य को भूल जाने के कारण जब इस मन को दुख फील होता है, असहजता फील होती है, तो ये मन उस दुख और असहजता से निकलना चाहता है, उससे बचना चाहता है, दुख और कमजोरी के पार्ट को समाप्त करना चाहता है, जिसे समाप्त करने के लिए ये बहुत कोशिश करता है। कभी बाहरी ज्ञान से, कभी स्व के मनन चिंतन से, कभी पश्चाताप से, कभी प्रतिज्ञा से, कभी किसी का सहारा लेकर, कुछ भी करके ये दुख और अशांति के पार्ट को समाप्त कर देना चाहता है। लेकिन जितना ये उससे दूर भागता है, जितना ये उसको समाप्त करना चाहता है, उतना ही अनजाने में उसकी तरफ और भी आकर्षित हो जाता है। आत्मा के सभी रंगों में जितना सुख का रंग, शांति का रंग, प्रेम का रंग महत्वपूर्ण है, उतना ही दुख, अशांति, कलह, क्लेश, ईर्ष्या, द्वेष का रंग भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर दुख का रंग ना होता तो सुख की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर अशांति का रंग ना होता तो शांति की वैल्यू ना होती। अगर नफरत का रंग ना होता तो प्रेम की वैल्यू ना होती। दोनों ही एक दूसरे के साथ म्यूचुअली को एग्जिस्ट करते हैं, एक साथ साथ चलते हैं। लेकिन जब मुझात्मा की तीसरी आंख खुलती है, माना जब मन का तीसरा नेत्र खुलता है, तो वो देखती है कि आत्मा तो कभी विचलित नहीं होती। मन में चाहे दुख आए, चाहे सुख आए, चाहे अशांति आए, चाहे शांति आए, चाहे नफरत आए, चाहे प्रेम आए, आत्मा तो नॉलेजफुल है। आत्मा को पता है कि ये सभी रंग उसके अंदर से निकल रहे हैं। उसका सच्चा सच्चा धर्म जो साइलेंस है, उस साइलेंस में ये सारे अनुभव समा जाते हैं। उसका सच्चा आत्मिक प्रेम उसे संसार की एक्टिंग करते हुए, शरीर और मन को देखते हुए भी अपना सच्चा प्रेम नहीं भूलता। रोल में चाहे किसी के प्रति नफरत ही क्यों ना हो, कोई और रोल को नफरत ही क्यों ना दे रहा हो, लेकिन आत्मा अपना सत्य जो प्रेम है वो उसी में स्थित रहती है।
आत्मा अपने आनंद के रंग में रंगी रहती है। अपनी सर्व शक्तियों को अपने रोल में अनुभव करने के लिए ही वो जानबूझकर परिस्थितियों का ऐसा निर्माण देखती है कि उसके अंदर जितनी भी शक्तियां समाई हैं, वो सभी शक्तियों का उपयोग उन परिस्थितियों को फेस करने में कर सके, क्योंकि आत्मा के पास अपनी सर्व शक्तियों को महसूस करने का एकमात्र साधन है उसका शरीर का किरदार, ड्रामा में उसका रोल। और इसीलिए ड्रामा में 84 जन्मों की कहानी में अनेक परिस्थितियों का सीजन आता और जाता रहता है, जिसके कारण आत्मा मन के द्वारा अपनी शक्तियों को अनुभव होता हुआ देख पाती है। लेकिन आत्मा की शक्ति ना तो कम होती है ना बढ़ती है। आत्मा सदा ही एक रस, एक जैसी है, बाप समान, भगवान के समान, सदा अपनी साक्षी की सीट पर सेट होकर संसार के सुख और दुख का खेल देखने वाली, अप्रभावित रहने वाली, अचल अडोल चेतना है। इसलिए जब बाबा ये कहता है कि अपने आत्मा के स्वधर्म को जान लेने के बाद मेरे अंदर से सुख और दुख, मान और अपमान, निंदा और स्तुति के पार्ट का मुझ पर असर होना बंद हो जाता है, तो इसका अर्थ है कि मैं आत्मा हूं। ये अनुभव मन जो पुरुषार्थ में कर रहा है, उसको अपने सत्य अपरिवर्तनशील गुणों को देखना है, जिसमें उसका सद्गुण है, उसका सुख, प्रेम, शांति और आनंद, उसकी शक्तियां। जबकि रोल में कभी अज्ञानी और कभी समझदार, कभी खुश और कभी दुख, कभी दयालु तो कभी घृणालु, कभी ईर्ष्यालु तो कभी पवित्र प्रवृत्ति का भी कैरेक्टर प्ले होता रहता है। लेकिन मैं आत्मा हूं, इसका अर्थ कि मैं अब जान चुकी हूं कि ना मैं वो ईर्ष्यालु चरित्र हूं, ना मैं वो प्रेम करने वाला चरित्र हूं, ना मैं वो हंसने वाला चरित्र हूं, ना मैं वो रोने वाला चरित्र हूं, ना वो मैं समस्या वाला चरित्र हूं, ना समाधान वाला चरित्र हूं। मैं तो इन सब को देखने वाला, साक्षी की सीट पर सेट होकर अप्रभावित रहने वाली, बाप समान, संपूर्ण, कंप्लीट आत्मा हूं, जिसमें ना कुछ जोड़ा जा सकता है
ना कुछ घटाया जा सकता है, जो सदा ही सातों रंगों से भरपूर है। और उन्हीं रंगों में जब सारे रंग उभर के आते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं, तो वो सफेद रंग सतो प्रधान स्थिति के रूप में सतयुग में बजता है। और जब वो सातों रंग एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो वही काला रंग तमो प्रधानता के रूप में कलयुग में बजता है। लेकिन जिस तरह सफेद रंग में सातों रंग समाये होते हैं, उसी तरह काले रंग में भी सातों रंग होते हैं। तो मुझ आत्मा को सदा याद रखना है कि भले रोल में कितनी भी उथल पुथल हो, मन कभी बहुत श्रेष्ठ संकल्प करेगा, कभी बहुत निम्न संकल्प करेगा, लेकिन दोनों ही रूप में मैं आत्मा सदा उपस्थित हूँ। मुझे अपने को उस आत्मा में, उसके सातों गुणों में सदा स्थित रखना है। उस अचल, अडोल और एक रस अवस्था में अपने को स्मृति द्वारा जागृत रखना है, और दोनों ही तरह के पाठ को स्वीकार करते हुए अप्रभावित रहना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।